वो अनपढ़ थी फिर भी करती थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ वो क्यों करती थी? उन्हें पता था कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो प्रकृति के बढ़ने वाले प्रदूषण को समाप्त कर सकता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला सृष्टि में कोई वृक्ष है तो उसका नाम पीपल है। आज विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ये बात अभी पता चली कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपकी दादी अनपढ़ थी, उसे पता था, इसलिए वो पीपल को पूछती थी कि तू ही प्रकृति के प्रदूषण को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है, इसलिए हम उसका आदर करते हैं, भले वो वृक्ष हो पर आदर करते हैं। दूसरी बात, गाय मां क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है, वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो मां है कि नहीं हमें नहीं पता, पर मां का दर्जा हमने उसे दिया है, क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन वापस करती है। आप करके दिखाओ, नहीं करोगे। दूसरी बात, गाय को क्यों मां कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो रिटायर जो जज थे ना, वो ये भी कहते थे कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं गाय तो पशु है, हम तो उसका बीफ खाते हैं। वो खाते होंगे, परंतु हम भारतीय लोग, आस्थावान लोग, हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के आगे जहां पर बर्फ भयंकर होती है, वहां पर भी ना लोग रहते हैं, हमारे भारत के जवान वहां पर पहरा देते हैं। वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, काश्मीरी लोग। उन काश्मीरी लोगों से कभी आप मिलें तो वो